राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन। लोक भवन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एनआईटी जमशेदपुर से लौटने के दौरान राष्ट्रपति लोगों से मिली। लोगों से मिलने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तोड़ा प्रोटोकॉल। बच्चों को बांटी ट्रॉफियां, पैदल चलकर स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों की उदासीनता पर की टिप्पणी। दीक्षांत समारोह में तालियों पर की छात्रों को प्रेरित करते हुए मुर्मू ने दिया संदेश। कहा, आज तालियां देंगे तो कल आपके लिए बजेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान पहुंचे रांची। प्रदेश कार्यालय में गुरु प्रकाश पासवान ने पार्टी को मजबूत करने पर की चर्चा। कहा, झारखंड में हमारा संगठन सबसे मजबूत। निकाय चुनाव को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। झारखंड में 5 से 7 जनवरी तक बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। निकाय चुनाव को लेकर सड़क पर उतरेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बैलेट पेपर और दलगत चुनाव की मांग। मनरेगा और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। बीजेपी के आंदोलन पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी केवल आंदोलन की राजनीति करती है। मनरेगा और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान। धनबाद में एसएनएमसीएच से चोरी हुए नवजात बरामद। परिजनों को सौंपा गया बच्चा। पुलिस ने इस मामले में किए 4 को गिरफ्तार। अस्पताल का कर्मचारी भी संदिग्धों में शामिल। धनबाद में नवजात चोरी के विरोध में प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री और अस्पताल अधीक्षक का पुतला दहन। अस्पताल में सुरक्षा कमी पर लगाया आरोप। सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन से गांजा तस्करी का भंडाफोड़। 36.5 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। समलेश्वरी एक्सप्रेस से हो रही थी तस्करी। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनआईटी जमशेदपुर का 15वां दीक्षांत समारोह उस समय चर्चा में आ गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में छात्रों की उदासीन प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि मेडल और डिग्री पाने वालों के लिए तालियां नहीं बज रही, जिससे माहौल असहज लग रहा है। इसके बाद उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि आज आप तालियां देंगे तो कल आपके लिए भी तालियां बजेंगी। उनके इस कथन के बाद सभागार तालियों से गूंज उठा। साल भर के संघर्ष, परिश्रम, अनिद्रा होकर के जो परिश्रम आपके, आज मुझे थोड़ा इतना उत्साह नहीं लग रहा। आज मैंने देखा जो 2 बच्चों को हम गोल्ड मेडल दे रहे थे, 2 लोगों को मैं डिलीट दे रहे थे, कोई बच्चे ताली नहीं बजाए। मुझे लगा कि बच्चों को शायद मना किया गया है। ये बच्चे थोड़ा अभी 3 बजे के भूख लग रहा होगा, तो बच्चे ताली बजाए रहे। कहते हैं देना है तो लेना है। आपके ताली नहीं बजाए, आपके तरीके कौन ताली। एनआईटी जमशेदपुर का 15वां दीक्षांत समारोह उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब कार्यक्रम में शामिल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक टिप्पणी ने सभी को चौंका दिया। राष्ट्रपति के व्यंग्यात्मक अंदाज ने समारोह की व्यवस्था और माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। एनआईटी जमशेदपुर का 15वां दीक्षांत समारोह विवादों में। राष्ट्रपति की टिप्पणी ने खींचा सबका ध्यान। तालियों को लेकर मंच से किया व्यंग। छात्रों की चुप्पी पर राष्ट्रपति ने जताई हैरानी। देंगे तो पाएंगे संदेश से गूंजा सभागार। कार्यक्रम प्रबंधन पर उठे सवाल। दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंच से कहा कि जिन विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री दी जा रही है, उन्हें देखकर बाकी छात्र छात्राएं खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो उन्हें तालियां बजाने से रोका गया है या फिर उन्हें भूख लग गई है। हालांकि इसे राष्ट्रपति का व्यंग माना जा रहा है, लेकिन इस टिप्पणी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। राष्ट्रीय महोत्सव इस संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पिछले 65 वर्ष से ये संस्थान विज्ञान और तकनीकी के प्रचार एवं
मैंने जो परिश्रम की आज मुझे थोड़ा इतना उत्साह नहीं लग रहा। आज मैंने देखा जो 2 बच्चों को हम गोल्ड मेडल दे रहे थे, 2 लोगों को मैं डिलीट दे रहे थे, कोई बच्चे ताली नहीं बजाए। मुझे लगा कि बच्चों को शायद मना किया गया है, नहीं बच्चे थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, कि अभी 3 बजे की भूख लग रहा होगा। तो बच्चे ताली बजाएंगे, कहते हैं देना है तो लेना है, आपके उनके टाइम पे ताली नहीं बजाए। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी कहीं न कहीं कार्यक्रम प्रबंधन की चूक और अव्यवस्था की ओर भी इशारा करती नजर आई, जिसने इस दीक्षांत समारोह को विवादों में ला खड़ा किया है। टीवी 45 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जमशेदपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान एक दिवसीय झारखंड दौरे पर प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत करने को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जी राम जी बिल को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से हमारी संवाददाता लिजा सिंह ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। चीजों में आगे नजर आ रही है। अगर बात की जाए जी राम जी को लेकर के जिस तरीके से जो उपलब्धियां, जहां एक तरफ बिल्कुल उन्हें सहारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कई जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कई खामियां हैं वो निकालते हुए दिखाई पड़ रही है। सीधे तौर पे फिलहाल हमारे साथ बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी मौजूद हैं और जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई अहम मुद्दे हैं। जी राम जी का अभी अगर देखा जाए तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक भी नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक उपलब्धि लगातार दिखाई पड़ रही है। देखिए, साल का अंत हो रहा है और साल का अंत बड़ा ही सुखद हो रहा है। इस बार जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और सदन की कार्यवाही के बाद जब औपचारिक चाय नाश्ता हुआ तो उसमें नेता विपक्ष तो नहीं थे, लेकिन प्रियंका जी थी और खड़गे जी ने भी कहा कि भाई बड़ा अच्छा था सदन चला है। और सदन के चलने के दौरान ही जी राम जी जिसकी आप चर्चा कर रही थी उस पर चर्चा भी हुई, मंथन भी हुआ, असहमतियां भी आई और सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उस पर कुछ कार्यक्रम भी बना रही है। लेकिन देखिए, देश के लोगों को स्पष्ट है, जी राम जी का जो कानून है उस कानून के अंतर्गत जो रोजगार की गारंटी पहले मात्र 100 दिनों की थी वो 125 दिनों की हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त कैसे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली माताएं और बहनें आत्मनिर्भर कैसे हो, हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। और यदि आप 2014 के बाद से इस स्कीम में केंद्र के द्वारा जो पैसों का आवंटन हुआ है उसका भी आकलन करेंगी तो आप देखेंगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार का कमिटमेंट इसमें दिखता है। तो इसमें अकारण राजनीति करना कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अगर बात की जाए झारखंड की, क्योंकि झारखंड आपका दौरा है और ऐसे में झारखंड में कई चीजें फिलहाल नजर आ रही, कई सवालात हैं और बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ जब सवाल उठते हैं तो नेतृत्व पे कई सवाल फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब उपचुनाव होते हैं उनमें हार यहाँ पे नजर आ रही है और इसे लेकर के लगातार जिस तरीके से अगर पहले की बात की जाए अब पार्टी में कई तरह की जो चीजें हैं उसमें साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल नेतृत्व की कमी से। लेकिन क्या कुछ कहना है आपका? अरे मतलब झारखंड कोई हमारे लिए मात्र राजनीति करने का एक प्रांत नहीं है, झारखंड हमारे हृदय के बहुत करीब है। झारखंड की स्थापना यदि आप देखेंगी तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों के कल्याण की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे विश्व गौरव जनजातीय दिवस की बात हो, तो मुझे लगता है कि झारखंड का हमारा कमिटमेंट है जी। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन झारखंड में हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सशक्त है। पर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए किस तरीके से जो बातचीत वो नजर आ रही है, क्योंकि बिहार के बाद अब बंगाल जो है वो साधती हुई तमाम जो चीजें हैं, हर अगर देखा जाए तो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल चुनावी चौसर बिछाने में अभी से लगे हुए। वहीं जी राम जी की जो बात की जाए बिल्कुल एक उपलब्धि है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सहयोगी विकास के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।
पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर देवघर जिला के सारठ प्रखंड में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक रणधीर सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष सचिन रवानी और सहित कई अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है। झारखंड के सभी विधानसभा में हो रहा है, उसी कड़ी में आज साठ विधानसभा में सम्मेलन हो रहा है। अटल जी के जीवनी पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और अटल जी ने जो बुनियाद रखी थी विकसित भारत की, उस विषय में कार्यकर्ताओं को बताने का काम करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने ध्येय लिया है वो कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग आज रखने का काम करेंगे और आगे संगठन को कैसे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और मजबूती के साथ कैसे उभरेगी, इस विषय पर मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने और नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 जनवरी को देशव्यापी आंदोलन के तहत झारखंड में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटाकर और नियमों में बदलाव कर गरीबों से उनका हक छीना है। वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी 5 से 7 जनवरी तक राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी ने जल्द ही चुनाव कराने, ईवीएम और दलगत आधार पर चुनाव की मांग की है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो केवल आंदोलन की राजनीति कर रही। तो अगर नगर निकाय के चुनाव में ऐसे भी अगर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल जाता है तो हमें लगता है कि इस राज्य में बड़ी बात होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में कुछ नहीं बचा है, तो अब ये जन आंदोलन ही करते रहेंगे और हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि वो अब जन ही आंदोलन करें। चुनाव को लेकर के सरकार पूरी तरह संजीदगी के साथ तमाम चीजें पूरी कर ली है। अब बहुत जल्द नए सालों में नगर निकाय चुनाव की घोषणा सरकार कर देगी। देखिए, जिस प्रकार महात्मा गांधी के विचारों को और महात्मा गांधी के नामों को इस देश से मिटाने का जो एक घृणित प्रयास आरएसएस के वंशजों के द्वारा किया गया है, तो स्वाभाविक तौर पे यह निंदनीय है, क्योंकि यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मनरेगा वह योजना थी जो योजना गरीबों को उसके अधिकार और उसके रोजगार का प्रमाण देती थी, गारंटी देती थी। उस गारंटी को भी छीन लिया। इसलिए छीन लिया कि अब ग्रामीण इलाके के लोग अपने गांव में रोजगार नहीं करें और नरेंद्र मोदी के 5 पूंजीपति मित्रों के दरवाजे पे जाकर के चाकरी करें। खबरें और भी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। अनमोल है और बात हो जब सेहत की तो भरोसा है जरूरी। धनबाद का जाना माना सीएमसी हॉस्पिटल अब लेकर आया है आधुनिक सिटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की 24/7 की सुविधा, सटीक और तुरंत जांच की फैसिलिटी सीएमसी हॉस्पिटल में आपके लिए मौजूद है। PICU, ICU जैसे तमाम सहूलियात। सीएमसी हॉस्पिटल, सेवा भी संवेदना भी। हमारा पता है विनोद बिहारी चौक, SBI बैंक के नीचे, धनबाद। हमें संपर्क करें, हमारा नंबर है 82355408। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। समस्तीपुर में कल्याणपुर के झखरा गांव में भूमाफियाओं ने रिटायर्ड फौजी अरुण कुमार ठाकुर को फर्जी तरीके से मृत घोषित करते हुए उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की। अरुण ठाकुर खुद के जीवित होने का प्रमाण लेकर डीएम कार्यालय तक पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं ने उनके बेटों को शराब की लत लगवाकर करीब 6 कट्ठा जमीन कब्जा कर ली। डीएम ने मामले की गंभीरता से जाँच के आदेश दिए। एक मामला आप लोग के माध्यम से अभी प्राप्त जानकारी मिल रही है, इसमें कि जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात बताई जा रही है। इसको हम अब तो चूंकि सारी मामले जो डिजिटल ऑनलाइन बनते हैं डिजिटल माध्यम से, तो उसका आवेदन हम लोग चेक कराएंगे कि किस मामले में हुआ है। अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई बोगस रिपोर्ट के आधार पर अगर ये किया गया है
तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वर्तमान में चूंकि वो जीवित हैं, इसलिए उस मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए भी हम लोग निर्देशित करेंगे। कोडरमा के झुमरी तिलैया में हीरो मोटरसाइकिल शोरूम में आग लग गई, जिसमें दमकल और स्थानीय लोगों की तत्परता से बड़ी घटना टली है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन शोरूम को आंशिक नुकसान हुआ है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो वायरल होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अल्तमस उर्फ अयाज को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि फोटो वायरल होने के बाद छापेमारी की गई। जांच में फोटो एहतेसाम उर्फ अयाज की बताई गई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक विधिविरुद्ध बालक जिसको निरुद्ध किया गया है और एक अन्य अभियुक्त अल्तमस उर्फ अयान सन ऑफ मेहताब जो नया टोला वेतुल करीम मस्जिद थाना फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। उल्लेखनीय है कि इन लोगों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर हथियार लहराए जाते हैं, सेलिब्रिटी फायरिंग की जाती है और जो दंडनीय अपराध है। इस संदर्भ में फुलवारी शरीफ थाना में एक केस 2131/25 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था और इनके पास जो हथियार दिख रहा है वो अवैध हथियार है और इनके द्वारा इसमें कोई संतोषप्रद आंसर नहीं दिया गया और इनको गिरफ्तार इसमें अल्तमस उर्फ अयान को गिरफ्तार। जसीडीह झाझा रेलखंड में लाहबान और सिमुलतला के बीच रेल पटरी पर अवरोध के कारण 40 घंटे बाद भी ट्रेन परिचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका है। रेलवे ने कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को विनियमित किया है, साथ ही कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की हैं, जबकि मेमू ट्रेनों की यात्रा भी संक्षिप्त कर दी गई है। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और तकनीकी टीम अवरोध हटाने और पटरी दुरुस्त करने में लगी हुई। हम यही लगभग 3-3.5 घंटा से वेट कर रहे हैं। अब कल जो दुर्घटना हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ट्रेन लेट है, तो स्टूडेंट के नाते बहुत परेशानी हो तो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। परेशानी तो ये हुई कि मुझे कल जाना था, अपने घर पे जाना था, तो कल भी ट्रेन कैंसिल हो गया, डाइवर्ट कर दिया गया ट्रेन को और आज भी ट्रेन कैंसिल है। तो 2 दिन से मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ और आज भी 3 घंटे से यहाँ पे धनबाद के AKWMC कोलियरी में संडे कटौती को लेकर संयुक्त मोर्चा और बीसीसीएल एरिया 4 के प्रबंधन के बीच वार्ता विफल रही है। इसके पहले मजदूरों ने पार्किंग स्थल पर चक्का जाम किया था। वार्ता में कई मुद्दों पर मतभेद बने रहे। जनता श्रमिक संघ के नेता राजू सिंह ने प्रबंधन पर मजदूरों और नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। आज हम लोग कल जो हुआ AKWMC में देखा, जो पूरा AKWMC का कार्य ठप रहा, जो संडे के विवादित जो मैटर चल रहा था उस पर आज हम लोग GM साहब से वार्ता किए और वार्ता में बहुत कुछ हुआ कि हम लोग भी चाह रहे थे कि ठीक है संडे आप जिस तरह से कम करना चाहते हैं आप बीच का एक रास्ता निकालिए। जरूरी नहीं कि अब संडे काटने से ही कंपनी का प्रॉफिट दिया जाए, लेकिन अगर वो रास्ता पे अगर ये लोग बात करना ही नहीं चाह रहे थे कि वो रास्ता किस तरह निकल सकता है। हम लोग बहुत सारा चीज रखे, ठीक है आप संडे जो दे रहे हैं आप टोटल सेक्शन बताइए कि टोटल संडे हेड कितना दे रहे हैं, वो भी बताने से विफल हो गए। हम लोग ये तक पूछे कि आप संडे किस डिपार्टमेंट को किस तरह से दे रहे हैं, वो भी हम लोग मांग के वो भी दिखाने से बंद किए। ऐसा क्या इनके मन में ऐसा चीज है कि जो हर कुछ यूनियन के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या निर्णय लिया आज हम लोग यही निर्णय लिया कि ठीक है अगर आप संडे नहीं देते हैं तो अगला संडे भी इस तरह से बाधित रहेगा। क्या नाम हुआ? राजू सिंह, जनता श्रमिक संघ। लोहरदगा नगर परिषद ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासक मुक्ति कीरो के नेतृत्व में मैना बगीचा, पावरगंज चौक और बड़ा तालाब क्षेत्र में छापेमारी करते हुए करीब 70 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। साथ ही दुकानदारों से कुल 31,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। नगर परिषद ने दुकानदारों से पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की चेतावनी दी गई है।
गुमला के भरनो प्रखंड मुख्यालय में यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा भव्य आभार यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मिशन चौक से शुरू होकर ब्लॉक चौक तक पहुंची है। आभार यात्रा का नेतृत्व यूथ कांग्रेस सिसई विधानसभा अध्यक्ष जुगल उरांव ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा। धनबाद में नए साल के मौके पर शहर के चौक चौराहों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसएसपी के आदेश पर सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में बाइक पेट्रोलिंग की गई है। पेट्रोलिंग मेमको मोड़, धनसार, बैंक मोड़, सरायढला, स्टील गेट और 8 लाइन सड़क पर की गई। नशाखोरी करने वालों पर भी विशेष नजर रखी गई है। डीएसपी ने बताया कि शहर में बाजार, हाट और पार्कों में भीड़ होने के कारण पुलिस हर संभव प्रयास करते हुए शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। आज भी हम लोग जो है अपना सिटी हॉक की जो पूरी टीम है हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में भ्रमणशील रहकर जो इम्पोर्टेंट जितना भी स्थान है और अड्डाबाजी का जो ठिकाना है उस पर छापामारी कर रहे हैं और कोई असामाजिक तत्व जो मिल रहा है उसको विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जो नया साल है, नया साल को लेकर के जो पुलिसिंग का अपना जो रूटीन वर्क है वो तो हमारा है ही। इसके अलावा जो नया साल को लेकर के जो जितने भी पार्क हैं, प्रमुख स्थल हैं, मॉल्स वगैरह हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है, वहाँ पर हम लोग जो है सिटी हॉक के थ्रू पेट्रोलिंग करने का काम कर रहे हैं। मोड़ जितना भी सिटी का क्षेत्र है, बैंक मोड़, आपका धनसार, गया पुल, सिटी सेंटर चौक, रणवीर वर्मा चौक, स्टील गेट, गोल बिल्डिंग और जितना भी सिटी का जो एरिया है वो सारा हम लोग। धनबाद जिले के बाघमारा के लोयाबाद में नागरिक सुरक्षा मंच ने मंटू महतो के नेतृत्व में वायु प्रदूषण के विरोध में विशाल मशाल जुलूस निकाला है। जुलूस मदनाडीह होते हुए लौटकर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। विनोद पासवान ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण रोका नहीं गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरना आदिवासी समाज से जुड़ी धार्मिक पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बरवा टोली स्थित कार्यालय पहुंचे। ये पदयात्रा रांची जिले के शोपारम नेवार टोली से शुरू हुई है, जिसका नेतृत्व बिमला उरांव कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें चाला आयो और धर्मेश बाबा से उपवास प्राप्त हुआ है और उसी के तहत वे पदयात्रा कर रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल चलते हुए लोहरदगा पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। यात्रा का उद्देश्य प्रकृति के देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर राज्य और देश की सुरक्षा, शांति और समृद्धि की कामना करना है। इसके बाद श्रद्धालुओं को चैनपुर के लिए विदा किया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV45, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।